अपने धम्म को जानो के इस श्रृंखला में आज हम त्रिपिटक के दीघ निकाय का भाग 1 समाप्त कर चुके हैं। भाग 2 का दूसरा सर्ग, जिसे महानिदान सूत्र के नाम से जाना जाता है, आज उसका श्रवण करेंगे। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एकाग्र होकर के, एकांत होकर के इसका श्रवण करें। एक समय जब भगवान कुरु देश में कुरुओं के निगम कमधम में विहार कर रहे थे, आयुष्मान आनंद ने उनसे कहा, आश्चर्य है भंते, अद्भुत है भंते, कितना गंभीर है और गंभीर सा दिखता भी है यह प्रत्युत समुत्पाद, किंतु मुझे यह साफ साफ दिखलाई पड़ता है। इस पर भगवान ने उन्हें समझाया, ऐसा मत कहो आनंद, यह प्रत्युत्पाद समुत्पाद गंभीर है और गंभीर सा दिखलाई भी देता है। आनंद, इसी धर्म के न जानने से ही यह प्रजा उलझे सूत सी गांठें पड़ी रस्सी सी मुंज बलवज सी उपाय दुर्गति और पतन को प्राप्त होती है और इस संसार को पार नहीं हो पाती है। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें कारणों के विश्लेषण सहित प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत समझाया। नाम रूप के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार इस केवल दुखपुंज का समुदाय होता है। तदनंतर भगवान ने बतलाया कि आत्मा को मानने वाले आत्मा को प्रज्ञापन 4 प्रकार से करते हैं। यह रूपवान और सूक्ष्म है, रूपवान और अनंत है, रूप रहित और सूक्ष्म है, रूप रहित और अनंत है। आत्मा को नहीं मानने वाले इन प्रज्ञाप्तियों को नकारते हैं। आत्मदर्शी आत्मा को 3 प्रकार से जानता है। वेदना मेरी आत्मा है, वेदना मेरी आत्मा नहीं है। अप्रतिसंवेदना मेरी आत्मा है, अथवा न वेदना मेरी आत्मा है न अप्रतिसंवेदना मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा वेदना धर्म देने वाली है। ये तीनों प्रकार के चिंतन ठीक नहीं हैं। पहले प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि वेदनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखद, दुखद, अदुखद, असुखद, और इन तीनों में से जिस समय जो प्रकट होती है उस समय वही अनुभव होती है, अन्य 2 प्रकार के नहीं। और ये सब अनित्य धर्मा भी है। तो जो कोई जिस किसी वेदना को आत्मा मान लेता है वह थोड़ी ही देर में निरुद्ध हो जाती है और तब ऐसे लगने लगता है कि मेरी आत्मा तो चली गई। दूसरे प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि जहाँ अप्रतिसंवेदना अर्थात कुछ भी अनुभव नहीं होता वहाँ मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकते। तीसरे प्रकार के चिंतन में यह दोष है कि यदि सारी की सारी वेदनाएं सर्व प्रकार से सर्वथा नष्ट हो जाएं तो वेदनाओं के सर्वथा निरुद्ध हो जाने से मैं हूँ ऐसा कह पाना संभव नहीं रहता। परंतु जो व्यक्ति न वेदना को आत्मा समझता है न अप्रतिसंवेदना को और न ही इसे वेदना धर्म वाला मानता है, वह लोक में किसी को और मैं और मेरा करके ग्रहण नहीं करता। ग्रहण ना करने वाला होने से त्रास नहीं हो पाता, त्रास ना पाने से स्वयं परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। तब वह अपनी प्रज्ञा से जान लेता है, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य वर्ष पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, अब इससे परे यहाँ आना नहीं है। ऐसा व्यक्ति संसार में जितने भी अधिवचन, वचन, व्यवहार, निरुक्त भाषा व्यवहार, प्रज्ञप्ति व्यवहार, ज्ञान के जो विषय होते हैं उन्हें जानकर मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह कहना अयुक्त होता है, नहीं जानता है, नहीं देखता है, यह इसका दर्शन है। तदंतर भगवान ने समझाया कि प्रज्ञा विमुक्त कौन कहलाता है। प्रज्ञा विमुक्त वह होता है जो 7 प्रकार की विज्ञान की स्थितियों और 2 प्रकार के आयतनों के समुदाय, अवसान, आस्वाद, परिणाम और निस्तरण को यथाभूत जानकर उपादानों को ग्रहण ना करते हुए मुक्त होता है। विज्ञान की 7 स्थितियां हैं, नाना काया, नाना संज्ञा, नाना काया, एक संज्ञा,
एक काया नाना संज्ञा, एक काया एक संज्ञा, आकाश आयतन, विज्ञान आयतन, आकिंचन आयतन। दो आयतन हैं, असंज्ञ सत्व आयतन अर्थात संज्ञा रहित सत्वों का आवास, और नैव संज्ञा न असंज्ञा आयतन अर्थात ना तो संज्ञा वाला ना ही असंज्ञा वाला आयतन। भगवान ने 8 विमोक्ष भी गिनवाए। इनमें से 8वें विमोक्ष के अंतर्गत कोई व्यक्ति नैव संज्ञा ना असंज्ञा आयतन का अतिक्रमण कर संज्ञा वेद इत निरोध की अवस्था, जिसमें संज्ञा और वेदना का पूर्णतया निरोध हो जाने से सर्व प्रकार का लौकिक अनुभव भी निरुद्ध हो जाता है, प्राप्त विहरने लगता है। जब 8 विमोक्षों को अनुलोम अर्थात एक से प्रतिलोम अर्थात अनुलोम प्रतिलोम अर्थात फिर से जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है उतनी समाधि प्राप्त कर उठ खड़ा होता है और आश्रमों के क्षय से इसी जन्म में आश्रव रहित चित्त की मुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति को शिवम जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त हो विहरता है, तब वह उभय तो भाग विमुक्त कहलाता है। अपने धर्म को जानो कि आज इस श्रृंखला में हम त्रिपिटक के दीघ निकाय के भाग 2 के तीसरे सर्ग से हम महापरिनिब्बाण सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा को सुनेंगे और आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एकाग्र होकर के संपूर्ण कथा का श्रवण करें। एक समय भगवान राजगृह में गिज्झुकू पर्वत पर विहार करते थे। उस समय मगध का राजा अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण कर उसे तहस नहस करना चाहता था। इस बारे में भगवान का मत जानने के लिए उसने अपने ब्राह्मण मंत्री को उनके पास भेजा। भगवान ने उसे बतलाया कि एक समय मैंने वज्जियों को 7 अपरिहार्य धर्म कहे थे। जब तक वे इन धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उनका उत्कर्ष ही होगा, अपकर्ष नहीं। ब्राह्मण के चले जाने पर भगवान ने भिक्षुओं को भी प्रकार प्रकार से अपरिहार्य धर्मों की जानकारी दी, जिससे उनका अपकर्ष ही हो, अपकर्ष नहीं। विहार के समय भगवान प्रायः यही धर्म कथा कहा करते थे। यह सील है, यह समाधि है, यह प्रज्ञा है। सील से परिभावित समाधि महाफलदायी होती है, समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलदायी होती है और प्रज्ञा से परिभावित चित्त आश्रमों, कामाश्रव, भावाश्रव, अविद्याश्रव से भली प्रकार मुक्त हो जाता है। कुछ समय पश्चात भगवान के जीवन की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। वे अम्बलाटिका होते हुए नालंदा पहुँचे, जहाँ सारिपुत्र ने उनके प्रति बड़ा उदार वाणी गाही। संबोधि में उनसे बढ़कर कोई हुआ है, ना होगा, ना है, इस बारे में देखिए संपासादनीय शुद्ध। वहाँ से पाटलीग्राम पहुँचकर भगवान ने गृहस्थों को दुराचार के 5 दुष्परिणाम और सदाचार के 5 सुपरिणाम गिनाए। उन्हीं दिनों वज्जियों की रोकथाम के लिए इस ग्राम में एक बड़ा नगर बसाने का काम भी चल रहा था। इसे देख भगवान ने कहा कि जितने भी आर्यों के निवास हैं और जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं, उनमें यह पाटलिपुत्र प्रधान नगर होगा। इसके 3 शत्रु होंगे, आग, पानी और आपस की फूट। वहाँ से कोटि गांव पहुँच भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि 4 आर्य सत्यों का यथाभूत दर्शन न करने से ही संसार में आवागमन का क्रम चलता आ रहा है। जब इन्हें विपश्यना द्वारा देख लेते हैं तब भवरज्जु तृष्णा नष्ट हो जाती है और दुख की जड़ कट जाने से पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर नातिका पहुँच उन्होंने धर्म आदर्श नाम का उपदेश दिया, जिससे युक्त हुआ आश्रय आर्य श्रावक अपनी आगे की गति स्वयं जान सकता है। तत्पश्चात वैशाली पहुँच भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि स्मृति और संप्रज्ञान के साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। फिर यह भी समझाया कि स्मृतिवान कैसे होते हैं और संप्रज्ञानी कैसे। जब कोई व्यक्ति राग और द्वेष को दूर करने के लिए जागरूक रहे, संप्रज्ञान जगाए हुए उद्योगशील हो, काया में कायानुपासना, वेदनाओं में वेदनानुपासना, चित्त में चित्तानुपासना और धर्मों में धर्मानुपासना करता है,
तब वह स्मृतिवान होता है। और जब वह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, शरीर की हर अवस्था में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करते हुए अपने बारे में संपूर्ण जानकारी बनाए रखता है, तब वह संप्रज्ञानी होता है। वैशाली में भगवान ने भिक्षु संघ के साथ आम्रपाली गणिका के यहाँ भोजन कराया। उसके द्वारा भिक्षु संघ को दान में दिए गए उसके उपवन को स्वीकार किया। फिर वहाँ से चल रहे विलुगवा गांव पहुँचे, जहाँ वर्षावास किया। इस काल में उन्हें भयानक बीमारी लग गई और मरणांतक पीड़ा होने लगी, परंतु उन्होंने उसे स्मृति और संप्रज्ञान के साथ बिना दुख मानते हुए सहन कर लिया। भगवान के स्वस्थ होते ही आनंद ने भगवान से कहा कि आपकी बीमारी के समय कुछ नहीं सोचता था, केवल यह विश्वास था कि आप तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे जब तक भिक्षु संघ को कुछ कह न लेंगे। यह सुनकर भगवान बोले कि मैंने सब तरह से खुलासा करके धर्म दशा दिया। मेरी कोई आचार्य मुष्टि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भिक्षु संघ को धारणा करता हूँ, अर्थात मेरा उद्देश्य से है। अतः बिना किसी दूसरे को सहारा ढूंढे अपना द्वीप, अपना सहारा स्वयं बनकर विहार करो। धर्म को अपना द्वीप बना धर्म के सहारे विहार करो। और यह तब होता है जब कोई व्यक्ति स्मृतिवान, संप्रज्ञानी, उद्योगशील हो, काया, वेदनाओं, चित्त तथा धर्मों की अनुपासना करने लगता है। तत्पश्चात भगवान ने वैशाली के चपाल चैत्य में जाकर यह घोषणा की कि तब से 3 माह बाद तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्मृति और संप्रज्ञान के साथ अपनी आयु संस्कार छोड़ दिया। उस समय बड़ा भीषण लोमहर्षक भूचाल आया। देव दुदुम्बियाँ बज उठी। आनंद के पूछने पर भगवान ने उसे उन 8 प्रत्ययों के बारे में बतलाया जिनकी वजह से ऐसे बड़े भूचाल आते हैं। तदुपरांत उन्होंने 8 प्रकार की परिषदों, 8 प्रकार की अभिआयतनों, 8 विमोक्षों के बारे में भी आनंद को समझाया। उन्होंने कहा कि 8वां विमोक्ष वह होता है जब कोई व्यक्ति न विसंज्ञा न असंज्ञा आयतन की सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त होकर विहार करने लगे। इसके बाद भगवान ने महावन की उपस्थानशाला में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने स्वयं जानकर जो धर्म उपदिष्ट किया है उसे अच्छी तरह सीखकर उसका सेवन, भावन, संवर्धन करना, जिससे वह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हो, बहुत लोगों का हितकारी, बहुत लोगों का सुखकारक, लोगों का अनुकंपक हो और देवों तथा मनुष्यों के अर्थ, हित और सुख के लिए हो। ये धर्म है 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बोध्यांग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने उन्हें यह भी कहा कि सारे संस्कार वे धर्म हैं, प्रमाद रहित हो इस सच्चाई का संपादन करो। उन्होंने उनको 3 माह बाद अपना परिनिर्वाण होने की सूचना भी दी। फिर वैशाली को छोड़ भोगनगर पहुंचकर भगवान ने भिक्षुओं को 4 महाप्रमाणों का उपदेश दिया। इसमें उन्होंने यह समझाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को भी हवाला देकर यह कहे कि यह धर्म, यह विनय, यह शास्त्रता का उपदेश है, तो बिना इस उक्ति का अभिनंदन किए, बिना इसकी निंदा किए, इसकी तुलना सूत्र से कर लेनी चाहिए, विनय को देख जाना चाहिए। यदि यह इनसे मेल खाए तो इसे सुग्रहित जाने, अन्यथा दुग्रहित। वहाँ से भगवान पावा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने करमार पुत्र चुंद के आमंत्रण पर उसके यहाँ भोजन किया। इस भोजन को खाकर उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई और मरणांतक पीड़ा होने लगी। उससे उन्होंने स्मृति और संप्रज्ञान से युक्त हो बिना दुखित हुए सहन कर लिया। वहाँ से उन्होंने कुशिनागार के प्रस्थान किया। मार्ग में ककुधांधी में स्नान कर जहाँ आम्रवन था वहाँ गए। यह घोषणा कि आज रात की पिछले पहर कुशीनारा के उपवतन नामक मल्लों के सालवान में जुड़वा साल वृक्षों के बीच में वे परिनिर्वाण लाभ करेंगे। वहाँ से आगे प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने आनंद से कहा कि शायद कोई करमार पुत्र चुंद को चिंतित करे कि तूने अलाप कमाया है, जैसे कि तेरा पिंडपात खाकर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तुम उसकी चिंता को यह कहकर दूर करना कि मैंने स्वयं भगवान के मुख से सुना था
कि 2 पिंडपात समान फल वाले हैं। दूसरे पिंडपातों में बहुत ही महालाभप्रद है। कौन से 2 समान फल वाले हैं? कौन से 2? जिस पिंडपात का भोजन कर तथागत अनंतर सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए और जिस पिंडपात का भोजन कर तथागत अनुपादि से निर्वाण धातु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात भगवान ने कुशीनारा मल्लों के सालवन उपवतन में गए और वहां जुड़वे सालों के बीच मंचक बिछवाकर स्मृत संप्रज्ञान के साथ विश्राम करने लगे। उस समय अकाल होने पर भी वहां जुड़वा शाल फूलों से लद रहे थे और तथागत की पूजा के लिए वे फूल उनके शरीर पर बिखरने लगे। ऐसे ही आकाश में दिव्य मंदार पुष्प चंदन चूर्ण उनके शरीर पर गिरने लगे, दिव्य वाद बजने लगे, दिव्य संगीत होने लगे। यह देख भगवान ने आनंद से कहा कि इनसे तथागत सत्कृत गुरुकृत मानित पूजित नहीं होते। जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका धर्म के मार्ग पर आरोह विहार करते हैं उसी से तथागत सत्कृत गुरुकृत मानित और पूजित होते हैं। उस समय 10 लोक धातुओं के बहुत से देवता तथागत के दर्शनार्थ एकत्रित हुए। भगवान ने देखा कि जो देवता अवितराग थे वे बुरी तरह क्रंदन कर रहे थे कि सुगत बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जो देवता वितराग थे वे स्मृत संप्रज्ञान के साथ शांत रहकर यह जान रहे थे संस्कार बिना बने हुए पदार्थ अनित्य हैं, तो कैसे इन्हें बनाए रख सकते हैं। तत्पश्चात भगवान ने आनंद को समझाया कि श्रद्धालु कुलपुत्र के लिए ये 4 स्थान दर्शनीय वैराग्य पैदा करने वाले होते हैं। जहाँ तथागत उत्पन्न हुए, जहाँ सम्यक संबुद्ध बने, जहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन किया और जहाँ अनुपादि से निर्वाण धातु को प्राप्त हुए। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि तुम तथागत की शरीर पूजा की तरफ से बेपरवाह रहना और सदर्थ के लिए ही उद्योगशील रहना। जिन्हें तथागत में बहुत अनुराग होगा वे ही उनकी शरीर पूजा करेंगे। फिर उसे यह भी समझाया कि तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर का क्या करना होता है और कौन लोग स्तूप बनाए जाने के योग्य होते हैं। तब आनंद विहान में जाकर विलाप करने लगे, मैं अभी शैच्य हूँ, मेरे शास्त्रा का परिनिर्वाण हो रहा है। भगवान ने उसे बुलवाकर कहा कि तुम शोक मत करो, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि सभी प्रियों से पार्थक्य होने वाला है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है संस्कृत है वह नष्ट होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता कि वह नष्ट ना हो। तूने लंबे समय तक तन मन वचन से अपरिमित मैत्री के साथ तथागत की सेवा की है, तूने पुण्य कमाया है, तू निर्वाण साधना में लग, शीघ्र ही अनाश्रव हो जा। फिर उन्होंने आनंद के 4 अद्भुत गुणों को बखान भी किया। आनंद ने भगवान से कहा कि इस छोटी सी नगरी में परिनिर्वाण को प्राप्त हो, चंपा राजगृह आदि किसी महानगर में परिनिर्वाण लाभ करें। वह बहुत से लोग तथागत के भक्त हैं। इस पर भगवान ने उसे बतलाया कि यही कुशीनारा पूर्व काल में महासुदर्शन नाम के चक्रवर्ती राजा की कुशावती नाम की राजधानी थी, जो दूर दूर तक फैली हुई जनाकीर्ण समृद्ध और वैभव संपन्न थी। तब आनंद ने कुशीनारा में जाकर वहाँ के निवासियों को उनके क्षेत्र में तथागत के होने वाले महापरिनिर्वाण की जानकारी दी। इस पर बहुत से लोग उनके दर्शनार्थ चले आए, उनकी वंदना की। इसी बीच सुभद्र नाम का परिव्राजक भी वहाँ चला आया। वह धर्म के बारे में कुछ संशय दूर करना चाहता था, पर आनंद ने यह कहकर उसे भगवान के समीप जाने से रोक दिया कि वे इस समय थके हुए हैं, उन्हें कष्ट मत दो। इन दोनों का कथा संलाप भगवान ने परिव्राजक को अपने पास बुलाया, उसे धर्मोपदेश दिया और उनके संशय का निवारण किया। भगवान ने उसे बतलाया कि जिस धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ न सोतापन्न और न सकगामी व अनागामी न अरहंत। जिस धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध होता है, वहाँ सोतापन्न भी होता है, सकदागामी भी, अनागामी भी और अरहंत भी। यदि भिक्षु ठीक से विहार करें तो लोक अरहंतों से शून्य न हो। कालांतर में प्रवज्य उपसंपदा पाया, परिव्राजक अरहंत हुआ। यही सुभद्र भगवान का अंतिम शिष्य हुआ। परिनिर्वाण प्राप्त करने से पूर्व भगवान ने आनंद से कहा कि शायद तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे शास्त्रा चले गए हैं, अब हमारे शास्त्रा नहीं हैं। ऐसा मत सोचना,
मैंने जो धर्म और विनय प्रज्ञप्त किए हैं वे ही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होंगे। फिर उन्होंने भिक्षुओं को भी अंतिम बार संबोधित करते हुए कहा कि सभी संस्कार अनित्य हैं। आप प्रमाद के साथ इस सच्चाई का संपादन करो, अर्थात इसे अनुभूति पर उतारो। यही भगवान का अंतिम वचन था। तत्पश्चात भगवान ध्यानावस्थित हो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसके साथ ही भीषण लोमहर्षक महाभूचाल हुआ। देवेंद्र सत्सक्र ने गाथा कही, संस्कारकृत वस्तुएं अनित्य हैं, उत्पाद व स्वभाव वाले हैं, उत्पन्न हो होकर नष्ट होते रहते हैं। इनका नितांत उपशमन ही वास्तविक सुख है। तथागत के शरीर की दाहक्रिया के पश्चात प्रदेशों के शासक उनकी अस्थियों को बटोर उन्हें स्तूप निर्माण के लिए ले गए। महासुदर्शन सूत्र। भगवान अपने परिनिर्वाण के समय कुशीनारा के पास उपवत्तन नाम के मल्लों के शालवन में 2 साल वृक्षों के बीच विहार कर रहे थे। उस समय आनंद ने उनसे कहा, यदि आप छोटी सी नगरी के स्थान पर चंपा, राजगृह, सावथी, साकेत, कौसंबी, वाराणसी जैसे किसी महानगर में परिनिर्वाण लाभ करें तो अच्छा हो। वहाँ बहुत से लोग तथागत के भक्त हैं जो उनके शरीर की पूजा करेंगे। इस पर भगवान ने कहा कि पूर्व काल में महासुदर्शन नाम का चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला एक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा था। यही कुशीनारा उस समय कुशावती नाम की राजधानी थी, जो अत्यंत विस्तीर्ण, समृद्ध तथा वैभव संपन्न थी। उस राजा के पास 7 रत्न थे, चक्ररत्न, हस्तिरत्न, अश्वरत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपति रत्न, परिणायक रत्न। उसे 4 रिद्धियाँ भी प्राप्त थी, परम सौंदर्य, दीर्घ आयु, निरोगता और चौथी ब्राह्मणों तथा गृहस्थों का वात्सल्य। एक बार वह राजा अपनी चतुरंगणी सेना के साथ उद्यान भूमि में गया। वहाँ पर उसने बहुत सी पुष्करिणियाँ खुदवाईं। उनके तीर पर विविध प्रकार के दान स्थापित किए। इधर ब्राह्मण और गृहस्थ भी राजा को भेंट करने के लिए बहुत सा धन लेकर चले आए, परंतु राजा ने उसे स्वीकार नहीं किया। उल्टा उन्हें ही अपना यहाँ से और धन ले जाने के लिए कहा। उन लोगों ने अपने साथ लाए हुए धन को अपने घरों में वापस ले जाना उचित नहीं समझा और राजा के लिए एक प्रसाद महल तैयार करवाने का निर्णय लिया। राजा इससे सहमत हुआ। देवपुत्र विश्वकम ने धम्म नामक प्रसाद तैयार कर दिया। राजा ने उसके सामने धर्म पुष्करिणी बनवा दी। इन दोनों के तैयार हो जाने पर राजा ने उस समय के अच्छे अच्छे श्रमणों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर धम्म प्रसाद में प्रवेश किया। तब राजा को यह भान हुआ कि मेरे दान, दम, संयम इन 3 कर्मों का फल है, जिससे मैं इस समय इतना समृद्धिशाली और महानुभाव हुआ हूँ। उसके मुख से प्रीतिवाक्य निकला, ठहर काम वितर्क, ठहर व्यापाद वितर्क, ठहर विहिंसा वितर्क। बस काम वितर्क, बस व्यापद वितर्क, बस विहिंसा वितर्क। तत्पश्चात वह कुटागार में प्रवेश कर उत्तरोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर इनमें विहार करने लगा। उसके बाद क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा युक्त श्रेष्ठ चित्त से एक एक करके सभी दिशाओं को प्राप्त कर विहरने लगे। उस समय बाद सुभद्रा देवी नाम की राजमहिषी अन्य स्त्रियों के साथ राजा को देखने के लिए आई। उसे दरवाजे पकड़े खड़ा हुआ देख राजा ने उसे भीतर आने से रोक दिया। स्वयं तालवान में पलंग बिछवाकर दाहिनी करवट हो, पैर के ऊपर पैर रख स्मृति और संप्रज्ञान के साथ सिंह सैया लगा ली। इस पर महिषी को आशंका हुई कि कहीं राजा मरणासन्न तो नहीं है। मन में यह विचार आते ही उसने राजा को उसके धन वैभव की याद दिलाते हुए कहा कि आप इनसे प्रसन्न हों, आप जीवित रहने की कामना करें। इस पर राजा ने उनसे कहा, तुमने बहुत दिनों तक मेरे साथ इष्ट एवं प्रिय आचरण किया है, अतः इस अंतिम समय में अनिष्ट एवं अप्रिय आचरण करना उचित नहीं है।
इस समय तुम्हें यह कहना चाहिए, देव सभी प्रिय वस्तुओं से विजय होता है। आप किसी कामना के साथ प्राण न छोड़ें। कामना युक्त मृत्यु दुखपूर्ण होती है, ग्रही होता है। आपको जो इतना वैभव है उसमें लिप्त न हो। जीवित रहने की कामना मन से में न करें। महिषी ने ऐसा ही किया। इसके कुछ ही देर बाद राजा की मृत्यु हो गई। चारों ब्रह्म विकारों की भावना करता हुआ वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान ने कहा, यह राजा महासुदर्शन में ही था। वह कुशावती नाम की राजधानी और सारा वैभव मेरा ही था। देखो, ये सभी संस्कार कृत वस्तुएं क्षीण हो गए, निरुद्ध हो गए, बदल गए। इस प्रकार सभी संस्कार अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अविश्वसनीय हैं। इसलिए सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करना, विरक्त हो जाना, विमुक्त हो जाना उचित है। भगवान ने यह भी बतलाया कि पहले 6 बार इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ 7वीं बार मेरा शरीरपात हो रहा है। मैं सारे लोकों में कोई अन्य स्थान तक नहीं देखता जहाँ तथागत को 8वीं बार शरीर त्यागना पड़े। यह कहकर भगवान ने यह भी कहा, सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पत्ति और क्षय स्वभाव वाले हैं। ये उत्पन्न होकर मिट जाते हैं, इनका शांत हो जाना ही सुख है। अगला सर्ग है जनवसुत। एक समय भगवान नातिका में गिज्जक वसत में विहार करते हुए काशी, कौशल, वज्जी और मल्ल, चेती और वंश, कुरु और पांचाल तथा मच्छ और सुरसेन नामक जनपदों में बुद्ध, धम्म और संघ की परिचर्या करने वाले मृत परिचारकों की पारलौकिक कागति का बखान कर रहे थे। आयुष्मान आनंद के मन में हुआ कि भगवान को अंग और मगध के परिचारकों की गति का भी बखान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धावान रखने वाले बहुत लोग थे। और मगध राजा बिंबिसार तो मरते दम तक भगवान का यशोगान करते रहे। उपयुक्त समय पाकर आयुष्मान आनंद ने भगवान से इस बारे में निवेदन कर दिया। कालांतर में भगवान ने अपने समाहित चित्त से मगध के परिचारकों की पारलौकिक गति को जान लिया। बाद में आनंद को बतलाया कि मेरे ऐसा जान लेने के पश्चात मगध राजा बिंबिसार मेरे सामने जनवसभ नामक यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। मुझसे कहा, मैं अब 7वीं बार विश्ववर्ण महाराज का मित्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ। जब से मैं आपके प्रति श्रद्धावान हुआ तब से मेरी अपाय गति नहीं हुई है और मैं सद्गामी होने के लिए आशान्वित हूँ। जनवसभ ने यह भी बतलाया कि पिछले दिनों उपोषत को वैशाख पूर्णिमा की रात को सभी तांवतिस देवता सुधर्मा सभा में इकट्ठे होकर बैठे थे। चारों ओर देवताओं को बड़ी भारी सभा लगी थी। चारों दिशाओं के लोकपाल, चारों महाराज भी बैठे थे। उस समय इंद्र के साथ साथ सभी तामतिस देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि सुगत के शासन में ब्रह्मचर्य का पालन करके हमारे लोक में आए हुए नए देव कांति, आयु और यश दूसरों से बढ़ चढ़कर है। उन्हें इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि देवलोक भर रहा है, असुर लोक क्षीण हो रहा है। तभी वहाँ पर बड़े भारी तेजपुंज के साथ सनक कुमार ब्रह्मा भी प्रकट हुए। 8 अंगों से युक्त ब्रह्मस्वर से उन्होंने तामतिस देवताओं को संबोधन करते हुए कहा, भगवान लोगों के हित सुख के लिए प्रयत्नशील हैं। जो कोई बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में गए, उन्होंने शीलों को पूरा किया है, वे किसी न किसी देवलोक में उत्पन्न होते हैं। सबसे हीन शरीर वाला भी गंधर्व का शरीर पा लेता है। सब कुछ जानकर देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध को 4 रिद्धि प्राप्त हैं। छंद, वीर्य, चित्त एवं मीमांसा। नाना प्रकार के रिद्धियों की सिद्धि इन्हीं 4 रिद्धिपातकों को भावित करने से ही होती हैं। महाब्रह्मा भी इन्हीं 4 रिद्धिपातकों को भावित करने से महान रिद्धि वाले महानुभाव हुए हैं। सब कुछ जानकर देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध को सुख की प्राप्ति के लिए 3 आवश्यक अवकाश प्राप्त हैं। भोगों में, अकुशल धर्मों में न लगने से उत्पन्न होने वाला सुख, और फिर इससे बढ़कर सौमनस्य, काया, वाणी और चित्त के स्थूल संस्कारों को शांत हो जाने से उत्पन्न होने वाला सुख, और फिर इससे बढ़कर सौमनस्य और
अविद्या के दूर हो जाने से तथा विद्या के जागने से उत्पन्न होने वाला सुख, और फिर इससे बढ़कर सौमनस्य, सब कुछ जानकर देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक संबुद्ध द्वारा कुशल की प्राप्ति के चारों स्मृति प्रस्थान प्रज्ञप्त किए गए हैं। कौन से चार? काया में कायानुपशयी होकर विहरना, वेदना में वेदनानुपशयी होकर विहरना, चित्त में चित्तानुपशयी होकर विहरना और धर्मों में धर्मानुपशयी होकर विहरना। सब कुछ जानकर देखनहार अनंत अवस्था प्राप्त सम्यक समुद्ध ने सम्यक समाधि की भावना और परिशुद्धि के लिए 7 समाधि परिष्कारकों को अच्छी तरह प्रज्ञप्त किया है। कौन से 7? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य सम्यक संकल्प में समर्थ होता है, सम्यक संकल्प वाला सम्यक वाणी में तथा सम्यक कर्मंत में सम्मुख होता है, सम्यक व्यायाम वाला सम्यक स्मृति में, सम्यक स्मृति वाला सम्यक समाधि में, सम्यक समाधि वाला सम्यक ज्ञान में और सम्यक ज्ञान वाला मनुष्य सम्यक विमुक्ति से में समर्थ होता है, जिसे सम्यक प्रकार से कहने वाले मनुष्य कहते हैं। भगवान का धर्म स्वाख्यात सुंदर प्रकार से कहा गया है। सांदृष्टिक इसी संसार में साक्षात्कार किए जाने के योग्य है। अकालिका सद्या फलप्रदा है, यही पाशिक आओ देखो का भाव जगाने वाला है। औपनयिक निर्वाण के समीप ले जाने वाला, प्रत्येक के लिए हितकारी है, विज्ञों द्वारा गेय है। जो कोई बुद्ध धर्म और संघ में स्थिर रूप से प्रसन्न है, उत्तम प्रियशील से युक्त है, उनके लिए अमृत का मार्ग खुला हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने घोषणा की कि 24 लाख से भी अधिक मगध के परिचारक अतीत काल में मार के 3 बंधनों के कट जाने से सोतापन्न हो गए, फिर कभी 3 उपायों में नहीं गिर सकते और नियत रूप से संबोधि प्राप्त करने में लगे हैं, और यह सग्धगामी भी है। भगवान ने यह सारा वृतांत जन्मसभ से सुनकर स्वयं अभिज्ञा से जानकर इसे आयुष्मान आनंद को बताया। आयुष्मान आनंद ने इसे भिक्षुओं भिक्षुणियों उपासकों उपासिकाओं को बतलाया। यही ब्रह्मचर्य रिद्धि युक्त उन्नत विस्तारित विख्यात विशाल होकर देवों और मनुष्यों में प्रकाशित है। आप सभी श्रद्धालुओं से विनती है, एकाग्र हो बुद्धवाणी का श्रवण करें। महागोविंद सुत। एक समय जब भगवान राजगृह के गिज्जकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, पंचशिख नाम का गांधर्व पुत्र ढलती रात में उनके पास आया और कहने लगा कि मैंने जो तांत्रिक देवों के मुंह से सुना है उसे आपसे कहूँगा। भगवान की अनुमति पाकर उसने कहा कि बहुत दिन पहले एक उपोषद की रात में सभी तांत्रिक देव सुधर्मा सभा में बैठे थे। बहुत बड़ी देव परिषद चारों ओर बैठी थी। चारों दिशाओं के लोकपाल चारों महाराज भी बैठे थे। उस समय तांत्रिक देव इस बात से अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान के यहाँ से ब्रह्मचर्य का पालन कर जो लोग देवलोक में आए हैं वे छवि और यश में अन्य देवों से बढ़ चढ़कर हैं। देव के इंद्रशक ने भी इसका अनुमोदन किया और भगवान के गुणों का बखान किया। इतने में शंकमार ब्रह्मा भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने भी तांत्रिक देवों का अभिव्यक्त का अनुमोदन किया। देवेंद्र शक से भगवान के गुणों को सुना और फिर देवों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान आप बहुत पहले भी महाप्रज्ञावान थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत पहले दिशंपत्ति नाम का राजा राज्य करता था। गोविंद नाम का ब्राह्मण उसका पुरोहित था। गोविंद का पुत्र ज्योतिपाल था। रेणु राजपुत्र ज्योतिपाल और अन्य 6 क्षत्रिय वे 8 मित्र थे। गोविंद ब्राह्मण के मरने पर उसका स्थान ज्योतिपाल ने ले लिया, जो अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर पंडित और अर्थदर्शी निकला। इस पर लोगों ने उसका नाम महागोविंद रख दिया। कालांतर में राजा का भी देहांत हो गया। राजपुत्र रेणु का राज्याभिषेक हुआ। फिर रेणु के आदेश से महागोविंद ने भारतवर्ष को 7 समान भागों में बांट दिया। बीच का भाग रेणु ने रख लिया। शेष 6 भाग अपने क्षत्रिय मित्रों में बांट दिए। इन मित्रों ने भी महागोविंद को अपना पुरोहित बना लिया। तब महागोविंद ने इस 7
मूर्धाभिषक्ति क्षत्रियों का अनुशासन करने लगा और 7 ब्राह्मणों, महाशालों तथा 700 स्नातकों को मंत्र पढ़ाने लगा। कुछ समय बाद उसकी ऐसी ख्याति फैल गई कि वहाँ ब्रह्मा को साक्षात देखता है, उनसे वार्तालाप व मंत्रणा भी करता है। तब महागोविंद के मन में आया कि मेरी ख्याति का कोई आधार नहीं है, पर मैंने बड़े बूढ़ों तथा आचार्यगण को यह कहते सुना है कि जो वर्षा काल के चतुर्मास में समाधि लगाकर करुणा भावना करता है वह ब्रह्मा को साक्षात देख लेता है, उनसे वार्तालाप एवं मंत्रणा भी करने लगता है। अतः मैं भी क्यों न वर्षा काल के चतुर्मास में समाधि लगाकर करुणा भावना करूं। तब महागोविंद ने रेणु राजा के पास जाकर यह सारी बात बतलाई और उससे कहा कि मेरी समाधि काल में भोजन लाने वाले को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे पास ना आए। राजा इससे सहमत हुए। फिर 6 क्षत्रियों, ब्राह्मणों, महाशालों, स्नातकों और अपने स्त्रियों को भी सहमति प्राप्त कर वह एक उपयुक्त स्थान पर समाधि का अभ्यास करने लगा। कुछ समय के पश्चात सनक कुमार ब्रह्म महागोविंद के सामने प्रकट हुए। महागोविंद ने उनसे पूछा, कहाँ रहकर और क्या अभ्यास कर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मनुष्यों में ममत्व को छोड़कर एकांत में रहना, करुणा भाव युक्त होना, पापों से अलग रहना, मैथुन कर्म से विरत रहना, इन्हीं का अभ्यास कर और इन्हीं को सीख कर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने उसे यह भी बतलाया कि क्रोध, मिथ्या भाषण, वंचना, मित्रद्रोह, कृपणता, अभिमान, ईर्ष्या, तृष्णा, विचिकित्सा, परपीड़ा, राग, द्वेष, मद और मोह, इनसे युक्त होकर नारकीय लोग ब्रह्मलोक से गिरकर दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। इन्हें आमगंध कहते हैं। महागोविंद को लगा कि आमगंध गृहस्थ से जल्दी दूर नहीं किए जा सकते, अतः मुझे घर से बेघर हो प्रवज्जित हो जाना चाहिए। तब वह रेणु राजा 6 क्षत्रियों, 7 ब्राह्मण, महाशालों, 700 स्नातकों और अपने स्त्रियों को अपना मंतव्य बतलाकर सिर और दाढ़ी मुड़वाकर प्रवजित हो गया। उसकी देखा देखी ये सब भी प्रवजित हो गए और इनके अतिरिक्त हजारों अन्य लोगों ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। महागोविंद ने एक एक करके मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा युक्त चित्त से सभी दिशाओं को आप्लवित किया और अपने श्रावकों को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया। जिनमें से जिन्होंने धर्म को जान लिया वे मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। जो धर्म को पूरी तरह नहीं समझ पाए वे मरकर परिनिमत्ति, वसत्ति और निम्नरत्ति, तुषित, यामा, तामति तथा चतुर्महाराजिक देवलोक में उत्पन्न हुए। जिन्होंने सबसे हीन शरीर पाया वे गंधर्व लोक में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन सभी कुलपुत्रों की प्रवज्ञा सार्थक हुई। भगवान ने पंचक से कहा, मैं ही उस समय का महागोविंद ब्राह्मण था। मैंने ही उन श्रावकों को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया था। मेरा वह ब्रह्मचर्य न निर्वेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध के लिए, न परम शांति के लिए, न ज्ञान प्राप्ति के लिए, न संबोधि के लिए और न निर्वाण के लिए था। वह केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए था। परंतु मेरा यह ब्रह्मचर्य निर्वेद, विराग, निरोध, परम शांति, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, निर्वाण के लिए है। और इस ब्रह्मचर्य का आधार है यही अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भगवान ने आगे कहा कि जो मेरे श्रावक पूरा धर्म जानते हैं वे आश्रमों के क्षय होने से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर विहार करते हैं। और जो पूरा धर्म नहीं जानते वे औपातिक, सद्गामी और सोतात्पन्न हो जाते हैं। ऐसे सभी कुलपुत्रों की प्रवज्ञा सार्थक हो जाती है। तत्पश्चात पंचक भगवान के कथन का अभिनंदन कर और उनकी प्रदक्षिणा कर वहाँ से अंतर्धान हो गया। महासमय शुद्ध। एक समय भगवान अरहंत अवस्था प्राप्त 500 भिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ शाक्य देश में कपिलवस्तु में के महावन में विहार कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए 10 लोक धातुओं के बहुत से देवता एकत्र हुए। यह देख चारों शुद्धवास लोक के देवता भी वहाँ पर चले आए। उन्होंने भगवान के सन्मुख अपनी अपनी गाथाएं कहीं। तत्पश्चात भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि इन सब देव शरीरधारियों को विवेक पूर्वक जान लो। इस पर कितनों ने 100,000 अथवा 70,000 देवता देखे, कीर्तनों ने
100,000 देवता देखे, कितनों ने सभी दिशाओं को अनंत देवों से अकीर्ण पाया। तब भगवान ने यह सब जानकर श्रावकगण को यहाँ वहाँ पर एकत्रित देव शरीरधारियों के नाम इत्यादि का परिचय दिया। इंद्र और ब्रह्मा के सभी देवों के आगमन पर मार सेना भी वहाँ पर आधम की सबको राग से वश में करना का प्रयत्न करने लगी। इतने में क्रोध से आग बबूला हुआ मार भी वहाँ पर आ पहुँचा। वह सब अपनी अभिज्ञा से जानकर भगवान ने शावकों को सचेत किया, मार सेना आई हुई है, इसे विवेकपूर्वक जान लो। भगवान की बात सुनकर सभी श्रावक वीर्यपूर्वक सचेत हो गए। उन वीतराग भिक्षुओं के आगे मारसेना भाग छूटी और किसी एक का भी बाल बांका नहीं कर पाई। शक अश्रुत एक समय भगवान मगध में वेदियक पर्वत की इंद्रसाल गुहा में विहार कर रहे थे। उस समय देवेंसक 33 देवताओं के साथ गंधर्वपुत्र पंचसिक को आगे कर उनके दर्शनार्थ गए। संघ के पंचसिक से कहा, ध्यानमग्न समाधिस्थ तथागत के पास मेरे जैसा कोई सहसा नहीं जा सकता, अतः पहले आप जाकर उन्हें प्रसन्न करें, हम आपके पीछे उनके दर्शनार्थ आएंगे। इस पर भगवान से न बहुत दूर न बहुत निकट पर कर पंचसिक अपनी वेलु पंडु वीणा बजाने लगा और बुद्ध धम संग अरहंत भोग संबंधी गाथाएं गाने लगा। गाथाओं के पूरा होने पर भगवान ने उससे पूछा, तुमने इन्हें कब रचा था? पंचसिक ने इसका विवरण दिया। तत्पश्चात शक भी 33 देवताओं के साथ भगवान के समीप चले आए। शक ने भगवान से कहा, मैंने अपने से पहले उत्पन्न हुए देवों को यह कहते सुना कि जब कोई तथागत संसार में उत्पन्न होते हैं तब देवलोक भरने लगते हैं और असुर लोग क्षीण होने लगते हैं। अब मैंने इसे अपनी आँखों से देख लिया है। उन्होंने गोपक देवपुत्र के कथन का हवाला देते हुए बतलाया कि कैसे स्मृति खोए हुए व्यक्ति स्मृति लाभ कर देवों से भी आगे निकल जाते हैं। तदनंतर शक ने भगवान से अनुमति प्राप्त कर उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा बंधन है जिसके कारण सभी प्राणी वैर, दंड, शत्रुता और हिंसा भाव को छोड़कर वैर रहित होकर रहना चाहते हुए भी सदा दंड सहित शत्रुता और हिंसा भाव से युक्त होकर ही रहते हैं। भगवान ने बतलाया, ये बंधन है ईर्ष्या और मात्सर्य। फिर ईर्ष्या और मात्सर्य के निदान समुदाय के बारे में पूछे जाने पर भगवान ने कहा प्रिय और अप्रिय के कारण होते हैं और इनके नहीं होने से नहीं बनते। प्रिय और अप्रिय छंद के कारण होते हैं, छंद वितर्क के कारण होता है, वितर्क प्रपंच संख्या के कारण होता है। फिर भगवान ने सौमनस्य, दौर्मनस्य और उपेक्षा भाव को लेकर प्रपंच संख्या के निरोध का मार्ग प्रज्ञप्त किया। तत्पश्चात शक के प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने प्रातिमोक्ष, संवर, इंद्रियों संवर के बारे में बतलाया। यह भी स्पष्ट किया कि सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, एक ही शील को मानने वाले, एक ही अभिप्राय वाले क्यों नहीं होते हैं। भगवान ने इसका कारण यह है, संसार के सभी लोग भिन्न भिन्न धातु के बने होते हैं, तो जो जीव जिस धातु का बना होता है उसी को हठपूर्वक दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर लेता है कि यही सच है, बाकी सब झूठ। इसी कारण सभी श्रमण ब्राह्मण एक रूप नहीं होते। शक ने भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने बहुत दिनों से चली आ रही मेरी शंका दुविधा को दूर कर दिया है। भगवान ने उससे पूछा कि क्या इससे पहले भी तुम्हें कभी ऐसा संतोष सौमनस्य प्राप्त हुआ था? शक ने कहा, देवासुर संग्राम के समय देवताओं की जीत होने पर मेरे मन में जो संतोष सौमनस्य हुआ था वह लड़ाई झगड़े के संबंध में था, निर्वेद, विराग, निरोध, शांति, ज्ञान, संबोधि, निर्माण के लिए नहीं था। अब भगवान का धर्मोपदेश सुन जो मुझे संतोष सौमनस्य प्राप्त हुआ है वह लड़ाई झगड़े के संबंध में नहीं बल्कि पूर्णतः निर्वेद, विराग, निरोध, शांति, ज्ञान, संबोधि और निर्वाण के लिए है। तब देवेंसक ने हाथ से पृथ्वी को छूकर 3 बार प्रीति वाक्य कहे, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शक के इस प्रकार कहते कहते उसे विरज विमल धर्मचक्र उत्पन्न हुआ, जो कि समुदय धर्मा व सब निरोध धर्मा है और अन्य 80,000 देवताओं को भी। महासती पठान सूत्र। एक समय भगवान कुरु प्रदेश में कुरुओं के निगम कम्माशधम में विहार करते थे। उस समय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए
उन्होंने कहा कि ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं वे सत्वों की विशुद्धि, शोक और क्रंदन का विनाश, दुख और द्रवनस्य का अवसान, सत्य की प्राप्ति, निर्वाण का साक्षात्कार, इन सब के लिए अकेला मार्ग है। 4 स्मृति प्रस्थान हैं लोलुपता और द्रवनष्ट को दूर कर स्मृति और संप्रज्ञान के साथ उद्योगशील हो काया में काया अनुपशयी होकर विहरना, और ऐसे ही वेदनाओं में वेदना अनुपशयी होकर, चित्त में चित्तना अनुपशयी होकर, धर्मों में धर्मानुपशयी होकर विहरना। काया अनुशासना के लिए भिक्षु किसी निर्जन स्थान पर जाकर पालथी मारकर शरीर को सीधा रख मुख के इर्द गिर्द जागरूकता बनाए रख नैसर्गिक तौर पर आने जाने वाले श्वास को जानने का काम शुरू करता है। फिर सारी काया को अनुभव करते हुए तदुपरांत काया पर होने वाले उपद्रवों के शांत होने पर श्वास लेना व छोड़ना सीखता है। इस प्रकार काया के भीतरी अथवा भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के भागों में काया अनुपासना करता हुआ विहार करता है। काया में उदय अथवा व्यय अथवा उदय के साथ साथ व्यय होने वाले धर्मों को अनुपशयी होकर विहार करता है। तब यह काया है, इस पर जागरूकता स्थिर हो जाती है। जितनी देर तक इस प्रकार का केवल ज्ञान केवल दर्शन बना रहता है उतनी देर तक अनासक्त होकर विहार करता है और संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। इस प्रकार काया में काया अनुपशयी होकर विहार करना होता है। फिर केवल बैठे बैठे ही नहीं, चलते फिरते, खड़े रहते, लेटे लेटे अथवा सही किसी अन्य अवस्थाओं में भी इन अवस्थाओं को यथाभूत जानते हुए काया अनुपशना की जाती है। फिर इससे भी आगे बढ़कर हर प्रकार की शारीरिक क्रिया में संप्रज्ञान बनाए रखकर काया अनुपशना करनी होती है। शरीर के भीतर अशुचि यानी प्रतिकूल विषयों को आलम्बन बनाकर उक्त प्रकार से काया अनुपशना करनी होती है। वेदना अनुपशना करते समय जैसी भी वेदना अनुभव हो, सुखद, दुखद, अदुखद, असुखद, सामिष, निरामिष, उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्वत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूक तथा स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। यह वेदना है। चित्तानुपशना करते समय जैसी भी चित्त की स्थिति हो, राग युक्त रागविहीन, द्वेष युक्त द्वेषविहीन, मोह युक्त मोहविहीन इत्यादि, उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्वत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता तथा स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। या चित्त है। धर्मानुपशना करते समय भी चित्त में जागने वाले धर्मों की जैसी जैसी स्थिति हो उसे प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्वत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। ये धर्म है। निवरणों की धर्मानुपशना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय निवारण है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है अथवा इसका प्रहार हो रहा है, अथवा प्रहार हुए हुए का अब पुनः उद्भव नहीं होता है, निवरण है। आयतनों की धर्मानुपशना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि यह भीतर का आयतन है या बाहर का आयतन है या दोनों के संसर्ग से होने वाला संयोजन है। यह अविद्यमान संयोजन की उत्पत्ति या उत्पन्न हुए संयोजन का प्रहार है या प्रहार होते हुए संयोजन का अनुबुद्धव है। आयतन के रूप हैं ब्राचस्तु, स्रोत, घ्राण, नासिका, जिह्वा, काय, त्वक, अभ्यंतर, मन तथा उनके विषय। बंधकों को धर्मानुपशना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय बोधंग अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है अथवा भवित होकर परिपूर्ण हो रहा है। बोधंग है स्मृति, धर्म विजय, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि, उपेक्षा। आर्य सत्यों की धर्मानुपशना करते समय प्रज्ञापूर्वक यथाभूत यह जानना होता है यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख निरोध का उपाय है। तत्पश्चात भगवान ने स्पष्ट किया कि दुख दुख का समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोध के उपाय, इनसे क्या अभिप्राय है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद ही दुख हैं। बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदाय है। इस तृष्णा का चौथा निरोध दुख का निरोध है। और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि दुख निरोध का उपाय हैं। अंत में भगवान ने प्रज्ञप्त किया, जो कोई मेरे बतलाए अनुसार इन 4 स्मृति प्रस्थानों की 7 वर्ष भावना करे उसे इन 2 फलों में से एक की आशा रखनी चाहिए। इसी जन्म में अहरत्व का साक्षात्कार अथवा उपाधि शेष होने पर भी अनागामी भाव। भगवान ने आगे प्रज्ञप्त किया कि इससे कहीं कम अवधि में भी इस फल की आशा की जा सकती है।
पाया सिरांज सुत। एक समय आयुष्मान कुमारक कश्यप एक बड़े भिक्षु संघ के साथ कौशल देश में शैतव्य नगर के उत्तर की ओर सिंसपावन में विहार करते थे। उस समय पायसी राजन ने कौशल नरेश पसनेरी द्वारा प्रदत्त शैतव्य का शामिल होकर रहता था। उन दिनों कुमार कश्यप की ऐसी कीर्ति फैल रही थी कि वे पंडित, मेधावी, बहुश्रुत, मन की बात जानने वाले, अच्छी प्रतिभा वाले, अनुभवी तथा अरहंत हैं। यह मानते हुए कि अरहंतों का दर्शन करना अच्छा होता है, शैतव्य के बहुत से लोग सिंसपावन जाने लगे। पायासी राजन ने भी उनके साथ हो लिए। वहाँ पहुंचकर पायासी राजन ने कुमार कश्यप से कहा कि मैं ऐसे सिद्धांत को मानने वाला हूँ कि ना तो कोई परलोक होता है, ना जीव मरकर पैदा होता है, और ना ही अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल होता है। इसके लिए उसने अनेक तर्क दिए। मरे हुए को किसी ने लौटा कर आते नहीं देखा। धर्मात्मा आस्तिकों को भी मरने की इच्छा नहीं होती। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर का कान तो वजन का ही होता है, और ना ही जीव कोई से निकल ले जाते देखा जाता है। कुमार कश्यप ने ढेर सारी उपमाएं देकर पायासी राजन की इस मिथ्या दृष्टि को दूर किया। इससे भाव विभोर होकर पायासी राजन ने कहा, मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म की भी, भिक्षु संघ की भी। आज से आप जीवन भर के लिए मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। इस सूत्र में यह भी समझाया गया है कि दान कैसे देना चाहिए। दान श्रद्धापूर्वक अपने हाथ से उत्तम मन से देना चाहिए। यहाँ से दीघ निकाय का भाग 2 समाप्त होता है। दीघ निकाय का भाग 3 प्रारंभ होता है और इसका पहला ही सर्ग है पाथिक सूत्र। एक समय भगवान मल्ल देश में अनुपीय नाम के निगम में विहार करते थे। एक दिन भिक्षाटन के लिए जाने से पूर्व भार्गव गोत्र परिव्राजक के यहाँ चले गए। परिव्राजक ने उनसे पूछा, क्या यह सही है कि लच्छवी पुत्र शुनखत्त ने आपको छोड़ दिया है? भगवान ने कहा, शुनखत्त ने मुझे कहा था कि मैं आपको छोड़ता हूँ। मैं अब आपके धर्म, विनय यानी अनुशासन को नहीं मानता। आप मुझे अलौकिक रिद्धि बल नहीं दिखलाते। आप मुझे लोगों में आगे करके उपदेश नहीं देते। यह सुनकर मैंने उससे ही पूछा था, क्या मैंने कभी तुझे कहा कि आकर मेरे धर्म को स्वीकार कर, मैं तुझे अलौकिक रिद्धि बल दिखलाऊंगा, मैं तुझे लोगों में आगे करके उपदेश दूंगा। तूने ही वज्जीगाम में अनेक प्रकार से मेरी धर्म की सत्संग की प्रशंसा की थी। अब लोग तुम्हें ही दोष देंगे कि तुम श्रवण गौतम के शासन में ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ रहे। मेरा ऐसे कहने पर वह आपायिक के समान इस धर्म विनय से चला गया। तत्पश्चात भगवान ने कहा कि शुनखत्त के सामने अचेल कुरखत्तीय, अचेल कर्मटकथा तथा अचेल पाथिक के ऐसे प्रसंग भी उपस्थित हुए, जिनमें इन लोगों के बारे में मैंने जो जो भविष्यवाणियाँ की थी वह वैसी ही निकली। यह अलौकिक रिद्धि बल ही थे। फिर भी वह यही कहता रहा कि भगवान मुझे अलौकिक रिद्धि बल नहीं दिखलाते, और वह इस धर्म विनय से चला गया। तदंतर भगवान ने लोगों की इस मान्यता के बारे में प्रकाश डाला कि दृष्टि ईश्वर अथवा ब्रह्मा की बनाई हुई है। उन्होंने बतलाया कि कोई समय ऐसा आता है जब इस लोक का प्रलय हो जाता है। उस काल में भी अपश्चर योनि में जन्मे हुए प्राणी मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयं प्रभा, अंतरिक्षगामी और यशस्वी होकर रचिर काल तक बने रहते हैं। बहुत समय के बाद फिर लोक की उत्पत्ति होती है। उस समय शून्य ब्रह्म विज्ञान प्रकट होता है। तब अवश्य लोक का कोई प्राणी उस लोक से च्युत होकर इस विमान में उत्पन्न होता है। वह मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयं प्रभ, अंतरिक्षगामी और यशस्वी बना रहा कर बहुत दिनों तक इसमें रहता है। फिर अकेले रह भी जी ऊब जाने से दूसरे प्राणियों के आने की कामना करता है। तब आयु अथवा पुण्य के क्षय होने से दूसरे प्राणी भी उस विमान में उत्पन्न होते हैं और मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयं प्रभ, अंतरिक्षगामी और यशस्वी बने रहकर बहुत दिनों तक वहाँ टिकते हैं। तब शून्य ब्रह्म विमान से पहले उत्पन्न हुआ प्राणी सोचता है कि मैं ही ब्रह्मा, ईश्वर, कर्ता, निर्माता हूँ। मेरे चाहने से ही दूसरे प्राणी उत्पन्न हुए हैं।
बाद में उत्पन्न हुए प्राणी भी सोचते हैं कि यही ब्रह्मा ईश्वर कर्ता निर्माता है, क्योंकि हमने इसे ही यहाँ पहले से ही विद्यमान पाया था। उन बाद में उत्पन्न हुए प्राणियों में से जब कोई प्राणी इस लोक में जन्म लेकर समाधि का अभ्यास कर उनमें से पूर्व जन्म विशेषण को स्मरण करता है, परंतु उससे पहले के जन्म को स्मरण नहीं करता, तब ऐसा कहने लगता है कि जो वह ब्रह्म ईश्वर कर्ता निर्माता है, जिसने हमें उत्पन्न किया है, वह नित्य, ध्रुव, शाश्वत, आविपरिधाम धर्मा, और हम लोग जो उनसे उत्पन्न हुए हैं अनित्य, अध्रुव, अल्पायु एवं मरणाधर्मा हैं। इस प्रकार कितने ही लोग क्रीडापदोषिक, मनोपदोषिक अथवा अधिचर समुत्पन्न देवता के आदिपुरुष होने के मत को मानते हैं। ये देवता भी अपनी अपनी देवकाया छोड़कर इस लोक में उत्पन्न हो समाधि के अभ्यास द्वारा अपने पूर्वजन्म विशेष को स्मरण कर, परंतु उससे पहले के जन्म को स्मरण न कर गलत धारणा के शिकार हो जाते हैं। परंतु मैं लोगों के अग्र अवस्था को प्रज्ञा से जानता हूँ। मैं इसे तो प्रज्ञा से जानता ही हूँ, इससे परे भी प्रज्ञा से जानता हूँ, और उस प्रज्ञा से जाने हुए के प्रति आसक्ति नहीं करता हूँ, और अनासक्त रहकर मैं अपने भीतर मुक्ति का अनुभव करता हूँ, जिसे हर प्रकार से जानकर तथागत कभी दुख नहीं पाते हैं। यह कहने के उपरांत भगवान ने कहा कि कई लोग मुझे पर यह कहने का झूठा दोष लगाते हैं कि जिस समय शुभ विमोच उत्पन्न करके योगी विहार करता है, उस समय वह प्रज्ञा से सब कुछ अशुभ ही अशुभ देखता है। वस्तुतः मैं ऐसा नहीं कहता। मेरा कहना तो यह है कि जिस समय शुभ विमोच उत्पन्न करके योगी विहार करता है, उस समय वह प्रज्ञा से सब कुछ ही शुभ देखता है। इस पर परिव्राजक ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे उस धर्म का उपदेश करें जिससे मैं शुभ विमोच को उत्पन्न कर विहार कर सकूं। परंतु भगवान ने कहा कि दूसरे मत वाले, दूसरे विचार वाले, दूसरे रुचि वाले, दूसरे शासन का अनुगमन करने वाले, दूसरे आचार्य वाले लोगों के लिए यह शुभ विमोच को उत्पन्न कर विहार करना दुष्कर है। द्वितीय सर्ग है उन्दुम्बरिक सूत्र। एक समय भगवान राजगृह के गिचकूट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय निग्रोध नाम का परिव्राजक 3000 परिव्राजकों की एक बड़ी मंडली के साथ उदुम्बारिका नामक आराम में वास करता था। एक दिन निग्रोध नाना प्रकार के निरर्थक कथा कहानियाँ कहती, शोर मचाती अपनी मंडली के साथ बैठा था। इतने में भगवान के संधाता नाम के श्रावक गृहपति वहां आ पहुँचे। गृहपति के साथ संलाप करते हुए निग्रोध ने भगवान के बारे में अपशब्द कहे कि उनकी बुद्धि मारी गई है, वे सभा से मुँह चुराते हैं, संवाद करने में असमर्थ हैं इत्यादि। इतने में भगवान भी वहां पर आ गए। निग्रोध ने उनका स्वागत कर उनसे पूछा कि वह कौन सा धर्म है जिससे आप अपने श्रावकों को विनीत करते हैं, जिससे विनीत हुए हुए वे आदि ब्रह्मचर्य के पालन में आश्वासन पाते हैं। इस पर भगवान ने कहा कि अन्य मत वाले, अन्य सिद्धांत वाले, अन्य रुचि वाले, अन्य शासन का अनुगमन करने वाले, अन्य आचार्य वाले तुम लोगों को यह समझाना बहुत कठिन है, अतः तुम अपने मत के बारे में ही प्रश्न पूछो। इस पर निग्रोध ने पूछा कि क्या होने से तप जुगुप्सा पूरी होती है और क्या होने से पूरी नहीं होती है। भगवान ने कहा, यदि कोई तपस्वी अपने तप के कारण अपने मन में अहंकार, ईर्ष्या, मर्त्यादि विकृतियाँ जगाता है अथवा अपनी मान्यता के प्रति चिपकाव पैदा कर लेता है, तो यह उस तपस्वी के उपक्लेश होते हैं, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह इन मामलों में परिशुद्ध बना रहता है। फिर भगवान ने इससे आगे प्रशंसनीय और सार्थक तपों की जानकारी दी। जैसे कोई व्यक्ति 4 संयमों चतुर्याम संवर से सुरक्षित हो जाए, अर्थात न जीव हिंसा करे, न करवाए, न इससे सहमत हो, और इसी प्रकार चोरी ना करने, झूठ ना बोलने और 5 कामों गुणों से प्रवृत्त ना होने पर बारे में सजग रहे। फिर प्रतिज्ञा को निभाता हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, एकांत में स्मृति और संप्रज्ञान के साथ 5 निवरणों को दूर कर चित्त के उपक्लेशों को प्रज्ञा से दुर्बल करने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता
तथा उपेक्षा युक्त चित्त के सभी दिशाओं में विहार करे। उस प्रकार से ब्रह्म विहार करने के बाद अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करने में लगे। उक्त प्रकार से अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करने के अनंतर अपने दिव्य चक्षु के सत्वों की च्युति और उत्पात को जानने लगे। यहाँ पर भगवान ने कहा, इतने से ही तप जुगुप्सा श्रेष्ठ और सार्थक हो जाती है, परंतु जिस धर्म में मैं अपने श्रावकों को विनीत करता हूँ वह इससे बढ़ चढ़कर है। यह सुनकर परिव्राजक बहुत हल्ला करने लगे कि हम तो आचार्य सहित मारे गए, क्योंकि हम लोग इससे अधिक कुछ जानते नहीं। इस अवसर को उचित मान गृहप्रति संधान ने निग्रोध को याद दिलाया कि तुम तो कहते थे कि भगवान की बुद्धि मारी गई है, वे सभा से मुँह चुराते हैं, संवाद करने में असमर्थ हैं इत्यादि। अब तुम क्यों नहीं प्रश्न करके उनको चक्कर खिलाते। या सुनकर निग्रोध को अपने कहे पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसके लिए भगवान से कहा कि संयम न रखने के मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि आर्य विनय में यह बुद्धिमानी ही समझी जाती है कि व्यक्ति भविष्य में संयम रखने के लिए अपने अपराध को स्वीकार कर धर्मानुकूल प्रतिकार करे। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि भगवान बुद्ध हो बोध के लिए, दांत हो दमन के लिए, शांत हो शमन के लिए, तीर्ण हो तरण के लिए और परिनिवृत्त हो परिनिर्वाण के लिए धर्मोपदेश करते हैं। भगवान ने यह भी कहा, यदि कोई सज्जन निश्चल सरल स्वभाव वाला बुद्धिमान मेरे पास आए, मैं उसे धर्म सिखाऊं और वह मेरी शिक्षा के अनुसार काम करे, तो जिस उद्देश्य के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो, अनुपम ब्रह्मचर्य के अंतिम लक्ष्य को 7 वर्ष में ही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगते हैं, वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और 7 वर्ष ही क्यों, इससे कहीं कम समय में भी प्राप्त कर सकता है। भगवान ने निग्रोध को और भी समझाया कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने चेलों की संख्या बढ़ाने के लिए, तुम अपने उद्देश्य से डिगाने के लिए, तुमसे अपनी आजीविका छुड़वाने के लिए, तुम्हारे मताचार्यों की बुराइयों को दृढ़ करने के लिए, अथवा उनकी अच्छाइयों से तुम्हें अलग करने के लिए है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी जो तुम्हारा आचार्य है वही तुम्हारा आचार्य रहे, अभी जो तुम्हारा उद्देश्य है वही तुम्हारा उद्देश्य रहे, अभी जो तुम्हारी आजीविका है वही तुम्हारी आजीविका रहे, अभी जो अपने आचार्यों के साथ तुम्हारे अकुशल अथवा कुशल धर्म हैं वे वैसे के वैसे बने रहें। मेरा धर्मोपदेश तो इसलिए है कि जो अनष्ट बुराइयाँ कलेशों को उत्पन्न करने वाली, आवागमन की कारणभूत सभी प्रकार की पीड़ाओं को देने वाली, दुख परिणाम वाली, जन्म जरा और मृत्यु की कारण हैं, उनका नाश हो जाए, जिससे कि तुम्हारे क्लेश देने वाले धर्म नष्ट हो जाए और शुद्ध धर्म बढ़े और तुम प्रज्ञा की पूर्णता और विपुलता को प्राप्त हो। उसे इसी संसार में जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करने लगें।